नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। ये बिहार है जहां विपक्ष काफी मजबूत है। अगर हम केंद्र की राजनीति की बात करें तो बीजेपी कई बार जो वहां सत्ता में है, कांग्रेस की वजह से जो काफी कमजोर है, वो निकल लेती है। लेकिन बिहार में स्थिति उलट है। यहां प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव हैं जो सरकार की एक गलती पर सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं और हालिया दिनों में ऐसे कई उदाहरण हैं। हम बता दें कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को करप्शन इन चीफ कहा था, यानी भ्रष्टाचारियों का प्रमुख कहा था, और वो घोटाला कोरोना टेस्टिंग के मामले को लेकर था। आपको पता होगा कि कल राष्ट्रीय अखबारों में सुर्खियां छपी थी कि बिहार को पूरे देश में पहला स्थान मिला है। किस मामले को लेकर आपको पता होगा कि बिहार में सबसे ज्यादा कोरोना का टीका लगाया गया। उसके बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया एक अंग्रेजी राष्ट्रीय अखबार के आर्टिकल के जरिए, जिसमें यह कहा गया कि बिहार में कई ऐसे जगह हैं जहां पर एंट्री तो दिखाई गई कि 200 लोगों की जो है कोरोना टेस्ट हुआ, लेकिन वाकई में मात्र 30-35 हुए हैं। जिसका हमने एक उदाहरण भी दिया था कि बरहट की अगर बात करें 230 में मात्र 12 लोगों का टेस्ट हुआ था वाकई में, बाकी फेक नंबर और फेक लोगों के नाम यूज किया गया था। सिकंदरा में 208 एंट्री करवाई गई डेटा के, सरकारी डेटा के अनुसार, लेकिन वाकई में जो टेस्ट हुआ वो मात्र 43। इसके साथ ही जम्मू सदर में 150 का जिक्र किया गया कि इतना टेस्ट किया गया, लेकिन वाकई में जो टेस्ट किया गया वो 65 था। बाकी सब फेक फोन नंबर्स थे और फेक लोगों के नाम थे। इसके बाद दूसरी कड़ी में अब फिर से तेजस्वी यादव ने अटैक किया है और उसी राष्ट्रीय अखबार ने एक और जो है इन्वेस्टिगेशन किया है, जिसमें फोन नंबर्स बड़ा दिलचस्प है। आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर है 0000। इस तरीके से नंबर है, ये काफी वीआईपी नंबर है। आप समझ सकते हैं कि जिस नंबर का यूज किया गया कोरोना टेस्टिंग को लेकर, ये वो वीआईपी नंबर है। और इसी आर्टिकल्स के जरिए तेजस्वी यादव ने फिर से करारा हमला किया है। हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि जिस तरीके से बिहार में मात्र एक दिन में 10,000 टेस्ट हो रहे थे, 7 दिनों के अंदर यह आंकड़ा 1 लाख पहुंच गया और अगले कुछ दिनों में यह आंकड़ा 2 लाख पहुंच गया। आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा जादू क्या कर दिया था? तेजस्वी यादव ने कहा कि उस वक्त जब हमने इस सच्चाई से सरकार को अवगत कराया तो अहंकार में नीतीश कुमार और मंगल पांडे हमारा मजाक बनाते रहे, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गया है। और तेजस्वी यादव ट्वीट के जरिए बार बार नीतीश कुमार को करप्शन इन चीफ कहकर संबोधित कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर भी इस आरोप का जवाब दिया था और कहा था कि नीतीश शासनकाल में या एनडीए शासनकाल में भ्रष्टाचार नहीं होता है, भ्रष्टाचार तो राजद के शासनकाल में हुआ करता था। तो नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को घेरा था, लेकिन तेजस्वी यादव प्रूफ के जरिए, प्रमाण के जरिए, साक्ष्य के जरिए अब नीतीश सरकार को, एनडीए सरकार को आईना दिखा रहे हैं। और इस बार एक और प्रूफ दिया है किस तरीके से एक ऐसे फोन नंबर को यूज किया गया है जो वहां पे सिर्फ 0000 जैसे नंबर है। हम आपको बता दें कि आपको सरकार का एक आदेश भी याद होगा, जिसमें कहा गया कि अगर आप सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाते हैं और माननीयों की प्रतिष्ठा का हनन होता है तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो अब सवाल यह है कि यहां पर जो लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है, जो राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां बनी कि बिहार ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है कोरोना टीके के मामले को लेकर, यह भ्रम जो लोगों के बीच में फैलाया गया, और वाकई में अगर उस अंग्रेजी राष्ट्रीय अखबार जो काफी विश्वसनीय राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार है, उसके इन्वेस्टिगेशन में अगर दम है, तो अगर सरकार ने भ्रम फैलाया है तो इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार होंगे और कौन से लोग जेल जाना चाहेंगे? क्योंकि ये भी तो भ्रम फैलाने के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि कानून अगर है तो वो चाहे आम आदमी हो या कोई मठाधीश, हर किसी के लिए एक होना चाहिए। तेजस्वी यादव लगातार फुल प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ एनडीए सरकार पर लगातार हमलावर हैं। हालांकि नित्यानंद राय ने इसका जवाब दिया था, लेकिन फिर वही आरोप प्रत्यारोप कि राजद के शासनकाल में होता था। इस वक्त क्या हो रहा है? क्या वाकई में उन्होंने कोरोना टेस्टिंग को लेकर जो घोटाले हुए उसको लेकर कुछ नहीं बोला? अगर नित्यानंद राय सही हैं और अगर वो अंग्रेजी राष्ट्रीय अखबार गलत है तो उस राष्ट्रीय अखबार के खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए। उस राष्ट्रीय अखबार के संपादक और जो रिपोर्टर्स हैं उनको जेल भेजा जाना चाहिए। क्योंकि अगर उस अंग्रेजी राष्ट्रीय अखबार ने, जो काफी विश्वसनीय है, पूरे इन्वेस्टिगेशन के साथ, प्रूफ के साथ अगर वो डेटा रिलीज किया है और अगर उसमें वाकई में दम है, क्योंकि क्या आपको लगता है कि वो अखबार इस तरह के डेटा रिलीज कर देता, इन्वेस्टिगेशन कर देता और वो गलत होता, तो क्या सरकार उस राष्ट्रीय अखबार के संपादकों, पत्रकारों को छोड़ी होती? और वाकई में अगर ये बात है तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जनता के बीच में भ्रम फैलाने के लिए आखिर मठाधीश क्या जेल जाने के लिए तैयार होंगे? तो आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको
पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।